हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं उनको उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी होगी हिंदी में, और इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स की जानकारी होगी। जिस तरह से उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में होता है उसी तरह से इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। यह ऐसा शब्द का खंड है जो कि अक्षर का खंड है जो कि किसी वर्ड में लग के उसके वर्ड को मॉडिफाई कर देता है, वर्ड का विशेष अर्थ कर देता है। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना है कि आफ्टर ऑल अगर अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन की ज़रूरत है आपको, तो आपको जो है वर्ड पावर बढ़ाना है। वर्ड पावर बढ़ाने का एक तरीका मैंने वर्ब के बारे में किया था, आज मैं दूसरा तरीका है प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा वर्ड पावर बढ़ाने का। मेरा मानना है, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि अगर इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वर्ड पावर बढ़ जाएगा। साथ साथ कोई ऐसा वर्ड मिल गया जिसको आप पहली बार समझ रहे हैं या देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो उसका मीनिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रीफिक्स या सफिक्स की जानकारी से उसके मीनिंग को आप गेस कर पाएंगे। मैंने बताया था कि आप रोज़ जो है डीडी इंडिया इंग्लिश न्यूज का चैनल देखें और उसमें जो वर्ड आता है उस पर विचार करें कि वो वर्ड का क्या मीनिंग होगा। और साथ साथ मैंने बोला था कि आप अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में उस न्यूज का मीनिंग भी देखें। और इंग्लिश में जो है, जो भी वर्ड आपको नया वर्ड मिलता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, उस वर्ड को आप इस प्रीफिक्स या सफिक्स के दायरे में लाने की कोशिश करें, और इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग जो है आपको क्लियर होगा। ये किताब में देखने पर एक हैसल वैसल लगता है, मतलब बड़ा क्लमजी लगता है, बट आप बोल के अगर मेरी भाषा को समझ के बोलते हैं केवल, तो आपको जो है ये उतना भारी नहीं लगेगा, आसान लगेगा। ज़रूरत इस बात की है इसको रोज़ प्रैक्टिस किया जाए। जैसे ए होता है, अगर किसी वर्ड में प्रीफिक्स लगता है ए, तो इसका मतलब होता है ऑन या इन। जैसे अबेड, बेड, इन, अबोर्ड, ऑन बोर्ड, अशोर, ऑन शोर, अजार, अजार, अस्लिप, अस्लिप का मतलब इन स्लिप। तो मतलब ए वर्ड, अगर कोई वर्ड में ए वर्ड लगा हुआ है तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि इसका मीनिंग होगा ऑन या इन। जैसे अस्लिप का मतलब है इन स्लिप, मतलब सोने के समय या सोने में। इस तरह से आप जो है किसी नए वर्ड को देख के ये अनुमान कर सकते हैं। ये जो मैं प्रीफिक्स सफिक्स बता रहा हूँ ये इंग्लिश के वर्ड के हैं, इसी तरह के लैटिन वर्ड के भी हैं और ग्रीक वर्ड के भी हैं और भी वर्ड के हैं। तो अब जो है मैं इसी प्रीफिक्स पर आज काम कर रहा हूँ। दूसरा है, एक का मतलब आउट भी होता है या फ्रॉम भी होता है। जैसे अराइज, आउट ऑफ राइज, अवेक, आउट ऑफ वेक, अलाइट, फ्रॉम लाइट। इस तरह से मीनिंग हो सकता है। बी का मतलब बाय, समथिंग इंटेंसिव, कोई भी चीज़ जो है बहुत जोर का, गहरा। जैसे बिसाइड, किसी के साइड में। बी टाइम, ऑन द टाइम या किसी टाइम के साइड में। बेसमियर और बी डॉप। फिर इसी तरह से फॉर का मतलब होता है थ्रू आउटली, जैसे फोरकास्ट, फोरटेल्ड। उसी तरह से गेन का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी का प्रतिरोध करना, जैसे गेन से। इसी तरह से इन का मतलब होता है, आई एन का मतलब इन ही होता है, में, कोई चीज़ में। इनकम, इनलैंड या इनले। आप गेस कर सकते हैं कि अगर इस तरह का प्रीफिक्स किसी चीज़ में लगा हुआ है, शब्द के पहले शब्द का अक्षर का खंड लगा हुआ है अगर, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मिस, मिस का मतलब रॉन्ग या रॉन्गली, जैसे मिसडिड, मिसलीड, मिसजज। क्लियर, ओवर, ओवर का मतलब होता है एबव या बियॉन्ड। ओवर का मतलब ओवर, जैसे ओवरफ्लो, फ्लो के ऊपर।
ओवरचार्ज, चार्ज के ऊपर, या इसको कह सकते हैं एबव चार्ज और बियॉन्ड चार्ज। इस तरह से ओवर का मतलब करने के बाद मैं बता रहा हूँ टू का मतलब दिस, दिस का मतलब यह, जैसे टुडे, टुनाइट, टुमारो। फिर उसी तरह से अन का मतलब नॉट से होता है, अनट्रू, अनकाइंड, अनहोली, है ना। अन का मतलब होता है नॉट, नॉट का मतलब कोई भी चीज़ नहीं होने से। उस तरह से अन का मतलब टू रिवर्स द एक्शन, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया जो होगी वो अन के वर्ड से भी होगा। जैसे अनटाई, टाई का उल्टा हो गया, मतलब कोई चीज़ बांधा गया था उसको खोला गया। अनडू, कोई वर्क किया गया था वो वर्क जो है खोला गया, मतलब अनडू किया गया। फिर उस तरह से अनडू, अनटू, अनफोल्ड भी हो जाएगा, फोल्ड को जो है उल्टा कर दिया गया। फिर अंडर, बीनीथ और बिलो। अंडर का मतलब बीनीथ, बीनीथ का मतलब नीचे, या बिलो क्या होता है, अंडरवेल, वेल के नीचे, अंडर चार्ज, चार्ज के नीचे, अंडर गो, जाने के नीचे, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, है ना। मैं यहाँ जो भी मीनिंग थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ये अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट मीनिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटी डिक्शनरी देखनी होगी या और भी दूसरा सोर्स देखना होगा। मैं इसको जो बता रहा हूँ इसका मुख्य कारण ये है कि आपका शब्द भंडार बढ़े, और कोई भी नया वर्ड आवे तो आप उसका मीनिंग जान सकें। जब तक ये दो बातें नहीं होंगी, यू कैनॉट वेरी अप टू डेट इन इंग्लिश। एंड आई थिंक दैट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, इंग्लिश विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर उसी तरह से है अंडर, अंडर का मैंने बता दिया। और फिर दूसरी तरह से विथ का मतलब होता है अगेंस्ट, बैक। कोई एक चीज़ में अगर विथ का उपसर्ग लगा हुआ है या प्रीफिक्स लगा हुआ है तो अगेंस्ट और बैक हो जाएगा। जैसे विथ ड्रॉ, ड्रॉ का अगेंस्ट, विथ होल्ड, होल्ड का उल्टा, या विथ स्टैंड, स्टैंड, विथ स्टैंड का उल्टा। उसी तरह से फिर जो है ये इंग्लिश के प्रीफिक्स सफिक्स हो गए। इस तरह से मैंने आपको इंग्लिश के कुछ प्रीफिक्स को बताए। अब मैं कुछ लैटिन प्रीफिक्स को बताता हूँ। आप जैसा जानते हैं कि इंग्लिश की जो शुरुआत हुई थी इनफैक्ट लैटिन से हुई थी। जैसे हिंदी की शुरुआत जो है संस्कृत से हुई है, सारे भारतीय भाषाओं का शुरुआत संस्कृत से हुआ है, उसी तरह से इंग्लिश की शुरुआत जो है भी लैटिन से हुई है। तो अगर लैटिन में ए बी किसी वर्ड के पहले लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है ए या एबस, फ्रॉम या अबे। एब का मतलब एब, ए एबस, जैसे एब्यूज, अवे फ्रॉम यूज, अबर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे मीनिंग हो सकते हैं। इस तरह से एडी, एड का मतलब होता है टू एडजॉइन, एकॉर्ड। एड का मतलब होता है टू, जैसे एडजॉइन, एकॉर्ड, अफेक्ट, एग्रेसिव, अलेज, अनाउंस, अरेस्ट, असाइन, अटैच, एविल। मैं आप इस बात को वो भेग नहीं माने, आप केवल मेरे साथ दोहराने की कोशिश करें, बस इतना ही करना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका वर्ड पावर बढ़ते जाएगा। लेकिन आप सिर्फ जो है एक बार वीडियो देख लेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ मुझे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर इस तरह से एम बी का मतलब होता है ऑन बोथ साइड, जैसे ए एम बी का मतलब होता है बोथ साइड्स, जैसे अराउंड या अराउंड, जैसे एम्बिगुअस, एम्बिशन, एप्टीट्यूड और एम्पीट्यूड। इस तरह से ए एन टी का मतलब होता है ए एन टी, एंट, एंट का मतलब होता है एंटी, ए एन, एन, जैसे बिफोर हो गया, अटेंडेड, अटेंडेड, एंटिसिपेट, एंसीटर। इस तरह से बीन का, बी यानी बीन का मतलब होता है वेल, जैसे बेनिडिक्शन, बेनिफिट। बिस का मतलब होता है ट्वाइस,
टू, जैसे बिस्किट, बाइसेक्ट, बाइनोकुलर। इस तरह से वर्ड जो है आपको शब्द भंडार बढ़ जाएंगे। कुरिकम का मतलब होता है अराउंड या सरकम, जैसे सरकम नेविगेट, सरकमफ्रेंस, सर्किट। अराउंड का मतलब चारों तरफ का मतलब होता है। फिर इस तरह से कौन का मतलब होता है विथ टुगेदर, कंटेंट, कलेक्ट, कंबाइन और करेक्ट। क्या मतलब होता है कौन का मतलब विथ और टुगेदर। फिर इस तरह से कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टरफेट। फिर इस तरह से डी का मतलब होता है डाउन, जैसे डिसेंड, डिथ्रोन, डिपोज। फिर इस तरह से डिस का मतलब होता है डिस जो होता है वो अपार्ट, जैसे डिसजॉइन, डिफर, डिवाइड। फिर डेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे डेमी गॉड। एक्स का मतलब होता है आउट ऑफ, एक्सट्रैक्ट, अफेक्ट। इस तरह से एक्स्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड या आउटसाइड, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा भेंजार। फिर आता है एक्स्ट्रा भेजेंट। फिर इनका मतलब होता है इन या इनटू, जैसे इन्वेड, इलस्ट्रेट, इमर्ज, इरिगेट, इनेक्ट, इम्ब्रेस, इम्ब्रेस। फिर इस तरह से इनका मतलब होता है नॉट, इनसिक्योर, इलीगल, इम्प्रूडेंट, इरेगुलर। फिर इस तरह से इंटर का मतलब होता है इनटू या इंटर, जैसे एमोंग, विद इन, इंटरवीन, इंट्रोड्यूस, इंटरटेन। इस तरह से एम एल ई, मेल का मतलब होता है इल या बैडली, जैसे मेलीवोलेंट, मेलोकोटेंट, मेल कॉन्टेंट। इस तरह से नन का मतलब होता है नॉट, जैसे नॉनसेंस, हु डोंट हैव सेंस। फिर इस तरह से ऑब का, ऑ भी ऑब का मतलब होता है इन द वे ऑफ या अगेंस्ट, जैसे ऑब्जेक्ट, ऑक्यूपाई, ऑफेंड। फिर इस तरह से पेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट, जैसे पेनल्टुमेट, पेनिनसुला। इस तरह से आज जो है कुछ इंग्लिश और लैटिन वर्ड के बारे में मैंने बताया। फिर कुछ अगले क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जो मैं इंग्लिश और लैटिन प्रीफिक्स बता रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि सारे शब्द को आप जो है रट जाएं, लेकिन इसमें जो प्रीफिक्स मैंने अभी तक बताया उसका मीनिंग आप दिमाग में बार बार अगर इसको देखेंगे, आप वीक में एक बार भी देखेंगे तो दिमाग में ये बात सेट कर जाएगा। हो सकता है कि पहली बार आप देखेंगे तो बड़ा एग्जॉस्टिक, बड़ा थकावट वाला लगेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप बिलीव करें, आपको थोड़ा सा बिलीव करना होगा मेरे में, कि आपको जो है विद इन अ वीक आप जब 2 बार 3 बार इसको दोहराएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। और अभी तक मेरा जो भी क्लास इस तरह से हुआ है, ये थोड़ा सा लर्निंग वे में हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा हल्का करना चाहूँगा। इसीलिए कुछ जो है मैं अगले क्लास में कुछ ये इंग्लिश के प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में चर्चा करूँगा, और कुछ जो है इंग्लिश नाउन, इंग्लिश के जो राइम्स होते हैं उसकी मैं चर्चा करूँगा। राइम से क्या होता है कि राइम्स जब बच्चे या कोई भी बोलते हैं तो उसका टंग क्लियर होता है, जीभ साफ होता है। हो सकता है कि आप बहुत प्रोफाउंड हैं अपनी भाषा बोलने में, लेकिन आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो वर्ड देखने के बाद भी जो है मुंह से आवाज़ निकलती नहीं है। तो इसके लिए जो है इंग्लिश राइम बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज ही उसका कुछ राइम्स जो है, बच्चों के राइम्स जो है, आपके घर में जो बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, उनके जो राइम्स है उसको आपको दोहराऊँ। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसको एड नहीं कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।